और कतई बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ही पीडीए है। आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, बहुजन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोगों को ये खबर तो पता चल ही गई होगी कि आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी के नेता थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन बसपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। रखते हैं आप काम करने के बाद यहाँ आए हैं। कोई मेरी अपेक्षा नहीं है, मेरी बात हो गई है। फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। सर आपने कांग्रेस से जाते में कहा कि आपको मौका नहीं मिल रहा है, यहाँ क्या उम्मीद रखते हैं? अरे जब मैंने कहा ना कि सारी बात अध्यक्ष जी से हो गई है, उम्मीद रखते हैं तभी तो हो गई ना। अरे बड़ा अनुभव रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पीडीए समाज को कैसे बेहतर करेंगे चुनाव के लिए? 2 महीने रुक जाइए, दिखाई देगा। अभी भाषण देने से फायदा क्या करेंगे? 2 महीने में दिखाई देने लगेगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ एक और शख्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दोस्तों क्या आप लोग इनका नाम जानते हैं? इनका नाम है अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू। फूल बाबू वैसे किसी परिचय पहचान के मोहताज तो नहीं हैं। अगर आप लोग राजनीति को समझते हैं तो आप लोग फूल बाबू को जानते होंगे। अगर नहीं तो मैं आपको फूल बाबू से भी परिचय कराऊंगा, इनका राजनीतिक करियर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज जिस तरीके से अनीस अहमद खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, लोग ये कहने लगे कि दिल में बसपा और मजबूरी में सपा। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिना देर किए सबसे पहले आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ये क्लिप देखिए। आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी में नहीं, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो यहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ वो अपना संबोधन दे रहे थे कि आगे हम पार्टी के लिए क्या क्या करेंगे, कैसे पार्टी को जिताएंगे। लेकिन इनके स्पीच में बार बार बहुजन समाज पार्टी आ रहा था। इनको ये कहना था कि आज हम समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इनकी जुबान से निकल रहा था आज हम बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि उनकी बात सुनकर जब लोग हैरान हुए तब उन्होंने भी इस बात को सही करने की, संशोधित करने की भी कोशिश की। सिर्फ नसीमुद्दीन सिद्दीकी ही नहीं, बल्कि अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू भी ऐसा करते हुए नजर आए। फूल बाबू तो यहां तक कह गए कि बहुजन समाज पार्टी ही असली पीडीए है। सुनिए फूल बाबू ने क्या कुछ कहा। और कतई बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ही पीडीए है। इसलिए पीडीए की जो आज बात है वो बहुजन समाज पार्टी की बात है, तो फोकस यहीं पे हमारा होना चाहिए, रहेगा फोकस। पीडीए समाजवादी वो एक ही मसला है और पीडीए में एक ही बात है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन नेताओं ने भले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन इनके दिल में बसपा ही है। ये लोग दिल से बसपा नहीं निकाल पाए। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि बसपा में रहते हुए अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू का नसीमुद्दीन सिद्दीकी से विवाद हो गया था। बसपा में रहते हुए जब इनका विवाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी से हुआ तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि इसके कुछ दिनों के बाद बीएसपी चीफ ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी पार्टी से बाहर कर दिया था। बाकी की कहानी आप सभी को पता है कि क्या क्या हुआ। रिकॉर्डिंग्स वायरल की गई, बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए गए। आरोप इधर से भी लगाए गए, आरोप उधर से भी लगाए गए। लेकिन जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बसपा से बाहर किया गया तो उसके बाद फिर से फूल बाबू बसपा में शामिल हो जाते हैं। अगर फूल बाबू के राजनीतिक करियर पर नजर दौड़ाएं तो फूल बाबू के बारे में कहा जाता है कि ये पीलीभीत जिले के कद्दावर नेता हैं। कहा जाता है कि ये अपने पिता शफी अहमद खान की लेगेसी को संभाल रहे हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जब इनके पिता शफी अहमद खान ने 1989 में दुनिया को अलविदा कहा तो उसके बाद 1989
से बसपा में जुड़ जाते हैं फूल बाबू। पीलीभीत जिले में एक सीट है बीसलपुर। इसी बीसलपुर विधानसभा सीट से फूल बाबू विधायकी का चुनाव जीतते हैं। यहां तक कि 1996 में उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, बीएसपी चीफ इन्हें मंत्री पद से भी नवाजती हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं, कहा जाता है कि फूल बाबू ने 4 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। 2024 लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो पीलीभीत से बीएसपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि ये चुनाव नहीं जीत पाए। आपको तो याद होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने कोई सीट नहीं जीता था। तो फूल बाबू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी में एक समानता है कि दोनों ने ही एक ही दौर में बसपा से राजनीति की शुरुआत की और आज दोनों ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से दोनों के संबोधन में बार बार बसपा आ रहा था, लोग यही कह रहे हैं कि दोनों बसपा को दिल से नहीं निकाल पाए हैं। इनके दिल में बसपा है, मजबूरी में इन लोगों ने सपा ज्वाइन की है। दोस्तों, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं और फूल बाबू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का वीडियो भी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ये कहना था कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कहते हैं मैं बसपा में शामिल हो रहा हूँ। उसके बाद फूल बाबू कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही असली पीडीए है। अब देखना होगा फूल बाबू को आगे समाजवादी पार्टी कितना तवज्जो देती है, किस पद से नवाजती है। दोनों की पहचान ही बसपा से ही है। इन दोनों को ही बसपा का कद्दावर नेता माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और अभी से सारी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। सारे नेता अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। नेता लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और देखिए, आजकल बहुत कम नेता बचे हैं जिनकी विचारधारा बची है। बहुत कम नेता ऐसे हैं। तो किसी नेता पर, किसी पार्टी पर कैसे भरोसा किया जाए कि कौन पार्टी कब किससे मिल जाए, कौन नेता किस पार्टी में शामिल हो जाए। दोस्तों, आज की डेट में ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जिसको जहां बेहतर लगता है वो अपनी विचारधारा भी छोड़ सकता है अगर उसका स्वार्थ वहां पूरा हो रहा है तो। बहरहाल, अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी आगे समाजवादी पार्टी में क्या करेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ी तो इन्होंने कहा कि 8 साल भैया हमारा बर्बाद हो गया। अब देखते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में रहते हुए क्या कर पाते हैं। जो वो करना चाहते हैं क्या वो कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और अनीस अहमद खान और फूल बाबू का राजनीतिक करियर कितना आगे बढ़ेगा, अब ये भी बड़ा सवाल है। क्या उनको वो सब मिलेगा जो बसपा में मिला करता था। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से दोनों नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, इन दोनों के फैसलों को लेकर दोस्तों आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।